ओके फाइन। सो जिन्हें यूट्यूब लिंक सेंड करना है अपने पर्सन को फटाफट आप लोग सेंड कर दीजिए ताकि वो भी मीटिंग के अंदर आ जाए अभी फटाफट। और हम लोग अभी मीटिंग को फिर कंटिन्यू करते हैं। एंड अगेन आप सभी लोगों का वेलकम हमारे इस शानदार इवनिंग मीटिंग के अंदर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज मीटिंग के अंदर आपको क्या क्या पता चलने वाला है। और मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस जिसके जरिए आज मैंने बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म के अंदर आके अर्न किया है अपने, मतलब कि ये है कि फ्रेवर ने मेरी लाइफ को चेंज कर, एक बहुत बड़ी वर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेवर ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे कि फ्रेवर ने मुझे नया जीवन दिया। अगर फ्रेवर ना होती तो शायद मैं सपने ना देख पाता। और फ्रेवर ना होती शायद मैं अपने सपने को पूरा ना कर पाता। अगर फ्रेवर ना होती तो मैं अपने मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता। अगर फ्रेवर ना होती तो आज जो भी चीज हम कर पा रहे हैं वो चीजें मैं नहीं कर पाता। तो ये सब कुछ मुझे फ्रेवर ने प्रोवाइड किया और यही फ्रेवर आपको भी प्रोवाइड करेगी। सो नाम मेरा प्रिंस चौधरी है एंड मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल प्रदेश से। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में पिछले 5 साल से वर्क कर रहा हूँ। और एक ऐसा लेवल जिस लेवल को आप लोग सभी इंजॉय करना चाहेंगे, एक ऐसा लेवल जिस लेवल के ऊपर आके एक ऐसी इनकम जो सबका ड्रीम इनकम है, उस इनकम को आज इंजॉय कर रहा हूँ। तकरीबन तकरीबन काफी लाखों में पैसा इस बिजनेस के अंदर कमा लिया है। चाहे वो घर बनाना, चाहे वो गाड़ी लेनी, हर एक चीज छोटा छोटा सपना होता है ना हम लोगों का, एक मिडिल क्लास वाले लोगों का जो सपना होता है वो तकरीबन तकरीबन जो अपने सपने हैं वो मैं यहाँ पे पूरे कर चुका हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया, बस वो है जो नीड वाले सपने हैं वो मैंने अभी तक पूरे कर लिए हुए हैं। मतलब आप यहीं से समझ लो, जो मैं अपनी जॉब में या किसी भी फील्ड में होता मैं लगभग 35 to 36 ईयर में जाके कर पाता। मैंने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज मैं प्राउड के साथ कहता हूं मैंने 5 साल के अंदर उस चीज को पा लिया। हमने अक्सर एक लाइन सुनी है कि बिजनेस में और जॉब में केवल इतना सा डिफरेंस होता है कि जॉब में आप 50 साल मेहनत करते हो तब जाके आप कमा पाते हो, मतलब उतना कमा पाते हो जितना आप चाहते हो। और बिजनेस में आप 5 साल में मेहनत करके उतना कमा लेते हो जितना आप जॉब में 50 साल में कमाते हो। लेकिन इसके पीछे एक और लाइन लगी हुई है कि आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये लाइन मेरी याद रखना, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम बोल देंगे कि हवा हवा में सब कुछ हो जाएगा, तो हवा हवा में कुछ नहीं होगा। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा। अगर मेहनत नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा। लेकिन अभी बात आती है, चलो ठीक है मेहनत तो करें, लेकिन मेहनत करें कैसे? क्योंकि एक विश्वास होना भी तो बहुत जरूरी है ना कि भाई हमने मेहनत करनी है। हम किस में मेहनत करें, इसके अंदर अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी कामयाबी है भी है या नहीं भी है। हम उतना पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। देखो जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है ना, तब तक आपको हर एक रास्ता सही लगता है। ये लास्ट में यही लाइन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जो मैं अभी आपको मीनिंग बताया हूं। सॉरी, मैं अभी जो आपको लाइन बताया हूं इसका मैं मीनिंग लास्ट में आपको बताऊंगा। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है कि आपको कहां पे जाना है, तब तक आपको हर एक रास्ता सही नजर आता है कि हाँ भाई ये भी सही रास्ता है। आप बस में बैठ गए, ठीक है जी, अभी बस चल रही है जी, बस कहीं पे भी जा रही है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, अभी आपने चंडीगढ़ में आना है लेकिन वो बस दिल्ली वाला रूट पकड़ चुकी हुई है, तो अभी आपको पता तो चलेगा ना हम गलत जा रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे जाना कहां पे है। तो वैसा ही हमारी लाइफ है। अभी वैसे ही हमारे गोल होते हैं कि लोगों को अपना गोल क्लियर ही नहीं कि हमें जाना कहां पे है, हमें पाना क्या है, हमें पाना कितना है, हमें कितनी इनकम चाहिए। हमें वही घर भी चाहिए, हमें फॉर्चूनर भी चाहिए, हमें वही गाड़ी भी चाहिए, हमें मर्सिडीज भी चाहिए, हमें ट्रैवल भी करना है। और हम लोग को मम्मी पापा को गोल्ड भी देना है, हमने मम्मी पापा के यह भी सपने पूरे करने हैं। पापा को मैंने गाड़ी भी देनी है, पापा को लग्जरी लाइफस्टाइल देना है। इतना पैसा मैंने कमाना कि पापा जिस चीज पे हाथ रख दे वो चीज हम घर में लेके आ जाए। हमने डायलॉग सुने हुए हैं इंस्टाग्राम पे ना कि इतना पैसा कमाना है कि भाई हम मॉल में गए, हमें प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, अपना वॉलेट देखने की जरूरत ना पड़े, हम सीधा भाई उठाएं उस चीज को और ले आए। सही है ना? लेकिन अभी हम नौकरी कर रहे हैं निखिल भाई 10,000 की, 15,000 की। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर जा रहे हैं जहां पे हमें मिल रहा है 25,000 रुपया, 10,000 रुपया। सो ये फिर कैसे पॉसिबल है कि हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? देखो बोलते हैं कि दो चीजें हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना मजा आएगा, ठीक है। बोलते हैं दो चीजें हैं जो इंसान को सोच समझ के करनी चाहिए, चूज करनी चाहिए। ठीक है, पहला होता है करियर, दूसरा होता है लाइफ पार्टनर। पहला होता है करियर, दूसरा होता है लाइफ पार्टनर। अक्सर लोग मात कहां पे खाते हैं, 95% लोग मात कहां पे खाते हैं, वो लाइफ पार्टनर तो अच्छा ढूंढ लेंगे बट वो करियर अच्छा ढूंढ ही नहीं पाते। उनको यही नहीं पता होता कि हमें करियर में जाना कहां, हमें करियर में पाना क्या है। और मैं सबको बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट
है करियर बिल्ड करना, लाइफ पार्टनर आपको अच्छा बाद में मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? करियर। वो आपने लाइन सुनी है ना, जिसके पास है पैसा लोग उसी से पूछते हैं तू है कैसा। जिसके पास नहीं है पैसा लोग उससे पूछते भी नहीं है तू है कैसा। आज के टाइम में, इस 21st सेंचुरी में, अगर मैं आज बात करूं, तो आज लोगों की एज का अनुमान इस चीज से नहीं लगाया जा रहा है कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, इस चीज से लगाया जा रहा है कि उसकी जेब में कितना पैसा है। भले ही हम सबके पिताजी विराट कोहली से ज्यादा बड़े हैं, महेंद्र सिंह धोनी से बड़े हैं, भले ही, ठीक है, उनसे बड़े हैं, लेकिन मुझे आप लोग ये चीज बताओ, क्या हमारे पिताजी की रिस्पेक्ट विराट कोहली से ज्यादा है बाकी लोगों के प्रति? अगर वो बाहर कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर विराट कोहली और पिताजी हमारे खड़े हो जाएं, या इवन हम खड़े हो जाएं, पिताजी का छोड़ो, लोग किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, किसकी रिस्पेक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, उसी बंदे की, विराट कोहली की। ये कुछ बातें होती हैं जो हमें सिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ये समझ का बात है, जब हम आगे बढ़ते हैं। इस मीटिंग में कई लोग ऐसे जिनकी 12th हुई है, उनके ऐसा लग रहा है कि भाई सब सही है। ये उनसे पूछो जो इस मीटिंग में बैठे ग्रेजुएशन कर चुके हुए हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें लगता होगा कि भाई ग्रेजुएशन के बाद लाइफ सेट है। ये उनसे पूछो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हुई है, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर ली हुई है, इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे पूछो क्या हाल है। उनसे पूछो क्या हालात है मार्केट के इस टाइम में, वो आपको बता देंगे। मुझे ने कंधा चाहिए सर रख के रोने के लिए, वो आपको सब कुछ बताएंगे। सही ना? सो खैर, अभी हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले जब मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आया था, बाय प्रोफेशनली मैं एक डेंटिस्ट डॉक्टर हूं, अभी नहीं हूं, डॉक्टर था। और इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के पीछे का रीजन बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल सिंपल था, कि मुझे अपने परिवार की कंडीशन को सही करना, क्योंकि मेरे सर पे 4.5 लाख का कर्जा था, जो मेरी स्टडी के लिए उठाया गया था। क्योंकि मेरे पिताजी कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं करते हैं, मेरे पिताजी मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। स्टडी मेरी इतनी अच्छी हुई थी कि लाइक उसके लिए मेरे पिताजी के पास सिंगल पैसा तक नहीं था, तो उसके लिए फिर लोन उठाना पड़ा ताकि मेरी स्टडी कंप्लीट हो सके। क्योंकि मेरे पिताजी घर में अकेले कमाने के लिए थे, हम 5 से 6 लोग घर में खाने के लिए। और एक बंदा अगर 7-8 हजार रुपए कमा पा रहा है, 6-7 हजार रुपए कमा पा रहा है, तो 6 बंदे कैसे खा पाएंगे? तो उसमें क्या बंदा कमाएगा, क्या बचाएगा, है ना? कुछ भी समझ नहीं आ पाता था। तो मतलब भैया, जो कमाया जा रहा वही खाया जा रहा है, अगर नहीं कमाया जा रहा तो नहीं खाया जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशन कि घर भी ऐसा कि बारिश हो पानी गिरे, पक्का कोई मकान नहीं था मेरे पास। स्टडी इसलिए मेरी अच्छी करवा दी घर वालों ने कि चलो प्रिंस भाई अकेला अकेला लड़का है घर का, 2 इसकी बहनें हैं, तो अगर स्टडी हो जाएगी इसकी सही, तो कल यही तो हमें देखेगा। जो कल्चर चलता है ना, हमारा बेटा हमें आगे हमारा वश बढ़ाएगा, हमें मम्मी पापा को देखेगा, वही जो चीजें चलती जाती हैं नॉर्मल, वही चीज मेरे साथ। वो ठीक है उनका सोचना भी, जो वो सोच रखते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा ही था। और स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैंने तो सोचा था भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे तो लगा भाई डॉक्टर प्रिंस चौधरी क्या बात है, अभी बहुत अच्छी इनकम आ गई, अभी बल्ले बल्ले होगी, घर का लोन खत्म होगा, दीदी की शादी होगी, मैं घर भी बनाने में पूरा पैसा जोड़ के रखूंगा, ये करूंगा, 30-40 हजार रुपए इनकम होगी स्टार्टिंग में। लेकिन मैं इस चीज से अनजान था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज से अनजान था कि नौकरी जो लग रही है प्रेजेंट टाइम में, वो अराउंड अराउंड लग रही है 15 से 16 हजार की। मुझे नहीं पता था कि भाई डॉक्टर जब 5 साल का समय हो जाता है उन्हें, तब जाके उसकी 30 हजार सैलरी होती है। जब उन्हें 10 हजार 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाके वो 40 से 50 हजार रुपए कमा पाता है, तब उसे प्रो डॉक्टर समझा जाता है। लेकिन उस चीज से मैं बिल्कुल अनजान था, और इतना टाइम मेरे पास है ही नहीं था, क्योंकि मेरी उम्र अगर 25 साल है, 10 साल के बाद मेरी उम्र 35 साल हो जाएगी। 35 साल की उम्र में मेरी शादी भी हो चुकी होगी, बच्चे भी होंगे, बहुत चीजें हो जाएंगी, दीदी की शादी भी उसमें करवानी है, छोटी बहन की शादी करवानी है, कितनी चीजें हो जाएंगी। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन लगा ली अपने फ्यूचर की, पूरी कैलकुलेशन लगा ली। और एक चीज मुझे समझ आ गई थी कि नौकरी में मैं इस चीज को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई कि बैंक वाले घर में आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि भाई उन्होंने तो लोन दिया था, उन्होंने तो वापस ही करना था, वापस लेना था। तो अभी पिताजी को टेंशन बढ़ गई, इंसल्ट होना स्टार्ट होगी, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ गई, यार कुछ ए ना हो जाए, वो ना हो जाए ना। तो मुझे अभी टेंशन बढ़ गई कि यार पिताजी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मम्मी भी टेंशन में रहना स्टार्ट होगी, बार बार एक ही चीज बोलता है, बेटे देख ले, बेटे देख ले, बेटे कर ले, बेटे कर ले, बेटे कर ले, करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये होगा वो होगा। सभी प्रेशर करना स्टार्ट करके, तुम्हें भाई घर वालों की जिंदगी नहीं दिख रही, तुम्हें माँ बाप नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें ये दिख रहा है कि मेरी अच्छी इनकम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो मैंने उनके प्रेशर में जॉब स्टार्ट कर दी। मैंने जॉब को स्टार्ट किया, अभी मुझे भाई ठीक है कर लेते हैं जॉब स्टार्ट। तो ये था कि थोड़ा बहुत सैलरी जो आ रही है मेरी, उससे मैं किस्त निकाल लूंगा और थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लूंगा, बाकी तो सेविंग के नाम पे तो जीरो बटा सन्नाटा था, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला था। एंड फाइनली उस टाइम ने फॉरएवर मेरी लाइफ में आई। अभी जैसे आपकी लाइफ में आई होगी, आप लोग बड़े
अच्छे हो यार आप लोग, बड़े मतलब कि लकी भी मैं आपको बोलूंगा, आपको मैं समझदार बोलूंगा सबसे पहले तो। लकी तो आप लोग हो कि आपको फॉरएवर मिली है, और उससे भी ज्यादा है आपकी समझदारी है, क्योंकि आपने फॉरएवर को बहुत अच्छे से समझा है। फॉरएवर के ऊपर आपने विश्वास किया है, उस इंसान के ऊपर जिन्हें आप नहीं जानते थे शायद, या जिन्हें आप जानते थे उसके ऊपर आपने विश्वास किया है। और मैंने अपने फ्रेंड पे विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था ये काम फालतू के हैं, ये बंदे जोड़ने वाले काम है, प्रोडक्ट्स बेचने वाले काम है, पैसा इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो, है ना, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, बड़ी चीजें थी। मुझे लगता था ये बस फालतू के काम है, इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, इसमें मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है। इसमें बस बंदा एक बार फंस गया, दूसरों को फंसा दिया, जिंदगी बर्बाद है। और मैंने अपने फ्रेंड को बहुत गालियां दी, मैंने उसे भगाया, मैंने बोला भाई मुझे मत सिखा, ये जो तू सीख रहा है, जो जो तू कर रहा है ना भाई, हमें मत सिखा, मैंने कई देखे हैं। क्योंकि बैड एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था मार्केट में, इतना ज्यादा बैड लोगों के साथ हो चुका हुआ था कि हमें उनकी बात थी। अभी दोस्तों मुझे अभी आप लोग बताओ, इस चीज से मैं तो अनजान था, मुझे नहीं थी समझ, शायद थोड़ा सा बच्चा था उस टाइम में, नहीं समझ आ पा रही थी कि क्या सही और क्या गलत है। अभी आप मुझे एक चीज बताओ कि आजकल देखो कई केस ऐसे हो रहे हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी और पेशेंट की डेथ होगी, आपने सुना है ऐसे? सुने होंगे कई केस हो रहे हैं इंडिया में इस टाइम, है ना जी। किसी ने, टीचर ने किसी के साथ, बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया, ऐसा हो रहा है आजकल, क्योंकि कलयुग चल रहा है भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि दुनिया लड़ रही है, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन भाई जो शैतान है देर से पता नहीं क्या होगा उनका, है ना, हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छा भी मुझे आप ये बताओ, भी आपको पता कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उस पेशेंट की डेथ होगी उसकी गलती से, लेकिन क्या आप लोग डॉक्टर के पास जाना बंद कर गए? क्या हमारे मम्मी पापा ने या आप लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया? अभी डेली रोड पे हजारों एक्सीडेंट होते हैं, 1600 कुछ एक्सीडेंट डेली रोड पे होता है पूरी पैन इंडिया के अंदर। 1600 के करीब एक्सीडेंट डेली होते हैं हमारे रोड पे, हमें नहीं पता है, सर्वे है ये। तो क्या हम लोग रोड पे जाना बंद कर गए? ऑब्वियस सी बात है, हमने नहीं किया। लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो गया तो हम लोग वहां पे ये चीज नहीं देख पाते हैं कि भाई उसके साथ अगर गलत हुआ है तो उसकी कौन सी कंपनी थी, उसने उसके साथ क्या किया, उसमें प्रोडक्ट्स था, वो बिजनेस कितना अच्छा था, उसमें क्या बोला गया था उसे, ऐसा तो नहीं दो के नीचे दो लगाने वाला काम था, उसमें प्रोडक्ट्स था भी था नहीं भी था, या पैसा मांगा जा रहा था, ट्रेनिंग सिस्टम था भी था नहीं भी था, मेंटोर गाइड कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, ऊपर ऊपर वाला बंदा पैसा कमा रहा है, या ऐसा कुछ क्या था उसमें, या उस बंदे ने मेहनत नहीं की, हमने वो जानने की कोशिश नहीं की। हमने बस बोल दिया, उसने बोल दिया ये खराब है, हाँ जी खराब, ये समझा, ये मैंने किया था गलती, आप लोग मत करना। मैं आपको एक चीज बोल देना चाहूंगा, एकता जी, किशोरी, हेमलता, पूजा, जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हो, मेरी एक चीज ध्यान रखना। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे कहने से इस बिजनेस को करो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप लोगों के कहने से इस बिजनेस को करो, मैं आपको बोलूंगा आप अपने कहने से इस बिजनेस को करो। आप बोलेंगे अपने कहने से कैसे करूं? आपके पास दिमाग है, दिया हुआ भगवान ने दिमाग। वो देखो स्वामी विवेकानंद एक चीज बोलते थे कि इंसान के पास इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है। भगवान ने इंसान के पास इतनी बड़ी पावर दी है, इतना बड़ा दिमाग दिया, बुद्धि दी हुई है भगवान ने इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी बना सकता है, जो कि इंसान को और जानवर को अलग करवाती है। लेकिन इंसान उलझा हुआ है अपने कामों में, उलझा हुआ है वो उन बाधाओं में, ये चार लोग क्या कहेंगे, ये है वो है, अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर पाता, जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है। इलोन मस्क के पास भी सेम दिमाग है, बिल गेट्स के पास भी सेम दिमाग है, वॉरेन बफेट के पास भी, बफे के पास भी सेम दिमाग है। अगर बात करें तो अंबानी के पास भी सेम दिमाग है, अडानी के पास भी सेम सेम दिमाग है ना, रोनाल्डो के पास भी सेम दिमाग है। लेकिन फर्क कहाँ पे है, उनको यूज करना आ गया, हमें यूज करना नहीं आया बस। धोनी के पास भी सेम दिमाग है, उसको यूज करना आ गया, हमें यूज नहीं करना आया बस। लेकिन आप लोगों ने अभी अपने दिमाग का यूज करना, खुद सर्च करके, खुद देख के, हमारी भी सुनो, उनकी भी सुनो जो आपको नेगेटिव कर रही हैं, फिर दोनों का निचोड़ निकालो। जो आपको नॉलेज मिली है, जो आप सर्च कर सकते हो, सर्च करके निचोड़ निकालो क्या सही और क्या गलत है। मैं आपको ये बोलूंगा, आपको एक राइट डिसीजन मिलेगा, और डिसीजन वही मिलेगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन आपको अपनी तरफ से वो डिसीजन अंदर से आएगा, यस, आपको ये आएगा आई कैन, अंदर से वो आवाज आएगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, हाँ भाई ये काम मेरे लिए है, मैं इसके लिए हूं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। सही ना? सो ये चीजें मुझे समझ पता कब आई थी, जब लगभग 8 महीने का टाइम, और 8 महीने का टाइम हुआ गया, उसके बाद भी मैं, कोई ये नहीं कि मुझे फ्रेंड ने अप्रोच किया था। वो बोलते हैं ना कि इंसान ठोकर खाने से नहीं सीखता, सॉरी, इंसान ठोकर खाने से सीखता है, बादाम खाने से नहीं सीखता। और हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमें तो ठोकर खाने की ज्यादा आदत है, हमें पता ना भाई वो बंदा चल रहा था, वो गिर गया वहां पे, लेकिन हमारी आदत होती है कि हमने भी चल के जाना है उस पर, पहले हम देखें कि हम गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, हम तब यकीन करेंगे। तो बस वही चीज मेरे साथ हुई।
तो मुझे ठोकर खाने से ये चीज पता चली, ना कि मैंने दूसरों की गलती से सीखा। देन उसके बाद फिर मैं इस काम के अंदर आया, जब 7-8 महीने हो गए थे। मेरा वही फ्रेंड, उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज आ गया, उसकी इनकम में ग्रोथ आ गई। वही फ्रेंड मेरा ग्रो कर रहा है और मैं वहीं का वहीं। तो मैंने अपने फ्रेंड को हाथ जोड़े, उससे माफी मांगी। मैंने बोला भाई मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तू बस 15-20 हजार तक मुझे पहुंचा दे, पार्ट टाइम में मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे 15-20 हजार के लिए पहुंचा दे, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत परेशानी है। इवन ऐसा भी मन में ख्याल आता था कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी खराब है। तो यार प्लीज मेरी हेल्प कर। उसने बोला चल ठीक है प्रिंस, तू सीख, तू ट्रेनिंग ले। और उसने मुझे 3 चीजें बताई थी, ये मैं आपको बताऊंगा। उसने बोला 3 चीजों पे विश्वास करना है, तू करेगा? मैंने बोला करूंगा। उसने बोला पहले खुद पे, दूसरा मुझ पे, एंड तीसरा कंपनी पे। तीनों पे विश्वास रखना। अगर तीनों पे विश्वास है, तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मुझे उस दिन से विश्वास आ गया था प्रॉपर, इस बिजनेस के ऊपर मुझे विश्वास हो गया था कि भाई मुझे इसमें क्यों आगे बढ़ना चाहिए। खूब रिसर्च किया। आपने भी रिसर्च किया कंपनी क्या है, लोगों के डाउट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है, अभी मैं थोड़े क्लियर भी करूंगा आगे। एंड उसके साथ ही अभी आपको क्यों करना चाहिए, आपको क्यों आगे जाना चाहिए। जॉब के हालात आप लोग जानते हो। प्रेजेंट मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को सबको पता है, सुनीता पोल जी, राकेश जी, लिप्शा जी, पूजा जी, संजीव जी की जॉब के प्रेजेंट टाइम में हालात क्या चल रहे हैं। बबीता जी जानते हो ना अब इस टाइम में क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम जॉब के। हमें उस तरह से जॉब मिल ही नहीं पा रही जिस तरह से लगनी चाहिए। प्रवीण भाई ऐसा ही है ना, हमें मिल ही नहीं पा रही जिस तरह से लगनी चाहिए। अगर लग भी जा रही है कुछ पता ही नहीं है इस टाइम में। सबसे ज्यादा जॉब हमारी गवर्नमेंट हर साल रेलवे डिपार्टमेंट में निकालती थी, सबसे ज्यादा। अभी 10% रेलवे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में रहेगा, 90% अडानी ने खरीद लिया। बिजली विभाग की मैं बात करूं, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा हूं कि आपको आंखें बंद करके नहीं बैठना। सही ना, जैसे कबूतर के पीछे जब बिल्ली भागती है तो कबूतर क्या करता है, अब ऐसे मतलब कि मिट्टी में आंख बंद करके बैठ जाता, अंधेरा करके, कि लाइक खतरा टल गया। तो वो आंखें बंद करके नहीं बैठना, है ना। तो मतलब कि हमें जागना पड़ेगा। जागो ग्राहक जागो, अभी जागने का समय है। हमें देखना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट कंडीशन को समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बिजनेस है। हर एक बंदे को पता बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बिजनेस लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को पता बिजनेस में रिस्क है, ये है वो है, पैसा लग रहा है, और वही चीज हमारे पास है नहीं लगाने के लिए। लेकिन उसके साथ ही हमारे पास 21st सेंचुरी का एक नंबर 1 बिजनेस आया है, जो डिजिटल नेटवर्किंग है। नेटवर्क मार्केटिंग नाम से जाना जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे फिर हमें क्यों करना चाहिए, क्या है इसमें, इसे क्यों करना चाहिए। आओ अभी हम प्रेजेंटेशन के जरिए समझते हैं और देखते हैं। मेरी स्क्रीन आपके सामने शो होगी, तो आप लोगों ने मुझे एक बार जरा चैट में इन्फॉर्म कर देना है। मुझे यस टाइप करके आपने एक बार चैट में मुझे जरा बता देना अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। बता दीजिए यार। ऑल क्लियर। मैसेज नहीं आ रहे हैं? अच्छा, आप कई लोगों को शो नहीं हो रहे होंगे ना। चलो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पॉइंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप लोगों का वेलकम लिखा हुआ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टूडेज लाइव सेशन। आप लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आपके लिए क्यों जरूरी है, हमें बिजनेस माइंडसेट क्यों रखना चाहिए। वो तो आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या हमें मिल सकता है, बिजनेस के अंदर हम कितनी ग्रोथ ले सकते हैं। टॉप 100 लोगों की बात करें, टॉप 1000 लोगों की आप बात करें, ओके, हर एक बंदे की बात कर ले, वो बड़े से बड़ा इस टाइम में बिजनेसमैन है, हम लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज को पता है, इस चीज का पता है। लेकिन उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए उसने करोड़ों लगाया, लाखों लगाया, जहां से भी लगाया उसने लगा दिया, और उसका बिजनेस एक्सपैंड हो गया। और वो चीज हमारे पास इस टाइम में नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सिंपल सी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें इसे क्यों करना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की जरिए, आपको क्या क्या मिलेगा। आओ थोड़ा सा नजर मारते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लो स्टार्टअप कॉस्ट। अभी आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, लो स्टार्टअप कॉस्ट, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इस बिजनेस के अंदर। मतलब लो स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब क्या, अगर आप कोई भी दुकान खोलो, कोई भी बिजनेस खोलो, आपको पता वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, पैरामाइसिस वहां पे चाहिए, इन्वेंट्री वहां पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। जो भी वहां पे सामान लगेगा, रैक बनेंगे, पहले तो आप सामान रख भी नहीं रहे हो, उसके बावजूद भी वहां पे लगभग आपका 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है। अगर आप एक नॉर्मल कैफे भी खोलना चाहते हो ना, अपना कैफे आपने खोलना है, आपने चेयर टेबल थोड़ा रैक बनाना है आपने, तो उसको वुडन वगैरह सब कुछ लगाने का ही खर्चा, चेयर टेबल रख के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खर्चा वहां पे 60-70 हजार का आ जाता है।
छोटे से छोटा, अगर आपने चाय का ठेला भी खोलना है, उसे भी बनाना, तो उसका खर्चा भी 40 से 50 हजार का। समझे मेरी बात, मैं कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है जी। और अगर हमने बड़ा बिजनेस करना है, तो सिंपल सी बात है, जितना बड़ा बिजनेस है भाई साहब, उतना बड़ा पैसा उसमें लगता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इस बिजनेस की बात करें, यहाँ पे लो स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है। हाँ, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपने पैसा दिया और प्रोडक्ट ले लिया अपने लिए यूज करने के लिए, ठीक है जी। आपने प्रोडक्ट्स ले लिया यूज करने के लिए, पैसा दिया, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, ये आपने ध्यान रखना। और इसे हम इन्वेस्टमेंट में गिनते नहीं है वैसे, हम इसे एक्सपेंस में गिनते हैं। जैसे आप दुकान पे गए, आपको सब्जी चाहिए, सब्जी का पैसा दिया, सब्जी ले ली, इट्स नॉट योर इन्वेस्टमेंट। आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। आप घर में टूथपेस्ट यूज करते हो, सोप यूज करते हो, स्क्रब यूज करते हो, परफ्यूम यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, आज दिन तक आपने केमिकल यूज किया ना, कभी उससे हेल्थ मिली है, ना कभी उससे बिजनेस किया, ना कभी पैसा कमाया उससे आपने, ना कभी डिस्काउंट मिला आपको, आप ऑलरेडी लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस है, जो हमारा फॉरएवरली प्रोडक्ट्स का बेस्ट कंसेप्ट आपको पता चला है, इसके अंदर भी एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है, आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाँ जी, कंपनी बोलती है आपने ऑफिस खोलना है, ये ऑनलाइन बिजनेस आपको बोल रहा है कि हाँ जी भाई, आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रखो, आपको पहले 2-2.5 लाख का वहां पे ऐसा ऐसा सजाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, आपको बिजली का रेंट वहां पे देना पड़ेगा, आपको स्टाफ वहां पे रखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस हम लोगों को प्रीसेट बाय कंपनी, कंपनी के द्वारा सब कुछ किया कराया हमें मिलता है, ना हमने लेवलिंग, ना हमें टेस्टिंग, कुछ भी नहीं करना, सही ना, जो हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में अक्सर करना पड़ता, सही ना। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि भाई हमने लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। चलते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी दुकान खोल के बैठे हैं, कोई भी बिजनेस खोल के अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपको पता भाई साहब, आपको सुबह 9 बजे शटर उठाना है, रात को 10 बजे बंद करना है। आप कोई भी जॉब भी कर रहे हो, तो आपको पता सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 5 बजे आएंगे, लेकिन और एक जगह पे बैठ के आपको काम करना है। लेकिन हम बात करें इस बिजनेस की, हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स आज के टाइम में, वो है ये, वो है हमारे पास ये स्मार्टफोन, सही ना। ये फोन कहाँ कहाँ लेके जा सकते हो आप, जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ लेके जा सकते हो? तो जहां जहां लेके जा सकते हो, वहां वहां पे आपका काम चलेगा। जहां जहां लेके जा सकते हो, वहां वहां आपका काम चलेगा। मतलब वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वॉशरूम में घुसे हुए हो वहां पे बैठे हुए हो, तो वहां पे फोन चलाओ जी, अपना काम कर सकते हो, है ना जी। आप कॉलेज में जा रहे हो जी, लेक्चर से फ्री हो गए, अपना काम कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो जी, आपको पता है कि अभी आपने खाना वगैरह बना लिया, अभी आप दो फ्री हो, आप आधा घंटा आपके पास है, आप काम कर सकते हो जी। जो स्टूडेंट है हमारे, उन्हें पता कि भाई हम शाम को 5 बजे कॉलेज से आ रहे हैं, उसके बाद तो हम जॉब करने जा ही नहीं सकते हैं, अभी हमारे पास फोन आ गया, हमने रील भी स्क्रॉल करके 3-4 घंटे वेस्ट ही करनी है, तभी हम उसी फोन के जरिए काम करेंगे। जो भी प्रोफेशनल है, शाम को 6 बजे 7 बजे फ्री हो रहा है जी, वो चाहे ट्रेवल कर रहा है, वो बस में आ रहा, ट्रेन में आ रहा, वो बैठ के वहां पे अपना काम कर सकता है जी। मतलब क्या, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है, कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है कि हाँ भाई आपने इतने से इतने बजे तक काम करना है, ये करना पड़ेगा वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद यहाँ पे खुद के बॉस हो, आप लोग यहाँ पे खुद खुद के बॉस हो, ये ध्यान रखना आप लोग, समझे मेरी बात को आप लोग, ठीक है। सो कहीं से भी बैठ के आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ओके। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, प्रोफेशनल्स हो, जिन्हें भी लग रहा हम कैसे मैनेज करेंगे, वो फ्लेक्सिबल आवर्स में करना आपने मैनेज, तो आप इजिली कर सकते हो। रात को 10 11 12 बजे तक आप आराम से काम कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर, जैसे आप फ्री होते। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। बिल्कुल सही है, इस बिजनेस के अंदर देखो अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। पहली चीज, आपको एक तरह की इनकम नहीं मिलती है, एक काम करते हो आपको अनेक इनाम मिलते हैं। कंपनी ट्रैवल देती है, कंपनी कार लेने के लिए अलग से इंसेंटिव देती है, कंपनी सीवी बोनस, चेयरमैन बोनस, जैसे दिवाली बोनस कहते हैं हम, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। आपकी जो ग्रोथ है इनकम की, वो भाई हर महीने बढ़ती रहती है आपकी, आपकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। एंड एक्सेस टू अ ग्लोबल ऑडियंस इनेबल्स अनलिमिटेड ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चाहे हम ग्लोबली भी जा रहे हैं, चाहे हम इंडिया में भी काम कर रहे हैं, हम अपना नेटवर्क बिल्ड कहीं से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ। आपको ना मैं जानता था, आप ना मुझे जानते हो, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, आप लोग अलग अलग स्टेट से बैठे हुए हो, कैसे? अभी आप लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से बैठे हुए हो जी। ये क्या है जी? ये हमारी इनकम पोटेंशियल है इस टाइम में, हम कह सकते हैं इस चीज को। हमारे अनलिमिटेड नेटवर्क है इस टाइम में, हर जगह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों को,
हम वहां पे कभी गए नहीं है, शायद मैं आपके स्टेट में कभी आया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग कनेक्ट हैं, आपको गाइड कर पा रहे हैं इस टाइम में। ऐसे ही हमारी हर कोने में टीम है इंडिया में। हम कहीं पे गए नहीं है। अभी आप लोग बोलते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी। देखो चलो इंडिया में दुनिया खत्म होगी, लोग खत्म हो गए, लेकिन दुनिया में और भी तो बहुत है, और भी बहुत कंट्री है। तो ये बिजनेस 172 देशों का लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, अनलिमिटेड ग्रोथ हमें प्रोवाइड करता है, जितना चाहो उतना नेटवर्क फैला कर सकते हो, जितना चाहो उतना बिजनेस हम बड़ा कर सकते हैं। इस चीज को अंडरस्टैंड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, लर्निंग वाइल अर्निंग। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज है, हर एक समय में जहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी आपके लिए ट्रेनिंग सिस्टम हमारा अवेलेबल है। हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है। आप विग्नर हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, जो नहीं समझ आ रहा है आपको, एक 24x7 आपको एक मेंटोर स्पेशल दिया जाएगा गाइडेंस के लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनसे पूछो, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सिखाएगा। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करो, आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता कि उसे अप कैसे करना है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हो, आपको खुद ही देखनी पड़ेगी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस अप जा रहा है, उसे और अप कैसे लेके जाना आपको गाइड किया जाएगा। आपका बिजनेस डाउन जाएगा, उसे कैसे अप लेके जाना वो सिखाया जाएगा। बिजनेस को स्टेबल कैसे करना वो आपको सबको सिखाया जाएगा। हमारी ट्रेनिंग होती है। मतलब कि जैसे एक साइकिल जब चलाना सीखते हैं तो साइकिल चलाना भी सीखना पड़ता है, उसके लिए भी कोई ना कोई बंदा चाहिए सिखाने के लिए। सही ना। तो ये तो भाई लाइफ है, ये तो बिजनेस है, यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए। तो वो आपको समय समय पे यहाँ पे गाइड किया जाता है हमारी ट्रेनिंग के जरिए। जैसे अभी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऐसे ट्रेनिंग के जरिए आपको आगे लेके जाया जाता है। और आप ही को नहीं, आपके आगे जो भी लोग आने वाले हैं यहाँ पे, आपके टीममेट्स जो भी लोग आने वाले हैं, हर एक बंदे को यहाँ पे गाइड किया जाता है, प्रॉपर बच्चों की तरह सिखाया जाता है। आपको एबीसी तक नहीं आती इस बिजनेस की, लेकिन हम आपको सिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे। सही ना। और बोलते हैं लर्निंग में अर्निंग छपा हुआ है। जो लर्निंग वर्ड है ना, हर एक चीज बनाई इसी तरह से हुई है। लर्निंग में अर्निंग छिपा हुआ है। जब आप लर्न करते हो, सीखते हो, और वो एल हट जाता अपने आप ही, फिर वो अर्निंग बन जाता है। ऐसे होता है हमेशा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, कोई भी चीज करते हो, वहां पे एक्सपीरियंस चाहिए, चाहिए होता है एक्सपीरियंस। इस बिजनेस में कोई नीड नहीं एक्सपीरियंस की। एनीवन कैन स्टार्ट अर्निंग विद प्रॉपर गाइडेंस एंड टूल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास कुछ नहीं पता, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको सिखाया जाएगा। और टूल्स की भी अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास मोबाइल फोन तो सबके पास ही अवेलेबल है। ये भी नहीं कि हाँ भाई हम आपको बोल देंगे चलो ठीक है भाई लैपटॉप भी लो, आपके लिए कंपलसरी आपको लैपटॉप चाहिए चाहिए, हम नहीं बोलेंगे। इतना मैं बोल दूंगा भाई वाईफाई की अगर सुविधा है तो लगवा लेना, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग होगी अच्छे से। आपने ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग कल इन फ्यूचर देनी है, तो अगर नेटवर्क अच्छा होगा आपका तो भाई आप अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिजनेस बड़ा करना है अपना, तो ये छोटा छोटा टूल है जो आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा हाँ भाई आप अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले दिन से 50,000 रुपये खर्च करो आप। पहले दिन से 50,000 रुपये आप खर्च करो किसके लिए? लैपटॉप तो नहीं, आपके पास एंड्रॉइड फोन पड़ा हुआ, उसके जरिए आप काम करो। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मेरे पास ना रियलमी का फोन था, रियलमी का फोन था मेरे पास। ठीक है, उस फोन से मैंने बिजनेस अपना एक्सपेंड किया। 13-14 हजार का फोन था मेरे पास, उससे मैंने काम किया, और उसी से मैं मैनेजर बना। उसी फोन से मैं मैनेजर बना, उसी फोन से मेरी इनकम 1.5 लाख हुई, उसी फोन से। समझ रहे हो। तो आपके पास जो भी मोबाइल फोन है उसके जरिए आपका यहाँ पे काम होगा। बाकी किसी लोगों को लगता होगा ना यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैंने तो 12th की हुई है। देखो मैटर नहीं करता। सही ना। मुझे तो इस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस चेक नहीं किया जाएगा, आपका यहाँ पे ये चेक किया जाएगा आपका सपना है, आपको आगे बढ़ना है, हम बोलेंगे आओ हम आपको सिखाएंगे। जैसे बिना सीख कर साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, सीख गए तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता। सेम चीज है। ठीक है, तो हमारा काम है सिखाना, हमारा काम है रास्ता दिखाना, और आपका काम है सीखना, और जो रास्ता दिखा रहे हैं हम लोग उस रास्ते पे चलना। सिंपल। ओके। सो 5% आपका काम है, 95% यहाँ पे हमारा सिस्टम काम करेगा। ये आपने ध्यान रखा। फाइन। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, पैंडेमिक प्रूफ कैरियर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी। जब आपको शायद पता नहीं है, आप लोग तो नहीं थे उस टाइम बिजनेस के अंदर, ऑब्वियसली बात है, अगर आप 5 साल पहले होते तो सिंपल सी बात अभी तक तो आप अच्छे लेवल तक होते। सो मैनेजर होते आप, बढ़िया पेड़ कमा रहे होते हैं। सो कहने का मतलब है कि जब पेंडेमिक आया था ना, तो बड़े से बड़े बिजनेस बंद हो गए थे, बड़े से बड़ी फ्रेंचाइजिंग, बड़े से बड़े बिजनेस
बड़े से बड़े मॉल, उनका दिवालिया निकल गया था। उस टाइम में 11,200 कुछ करोड़पतियों ने सुसाइड किया था। 11,000 कुछ 2020 में। अब गूगल करना, करोड़पतियों ने सुसाइड किया था। जो लखपति वगैरह थे वो तो संख्या में ही नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों ने किया, क्योंकि बड़े से बड़े बिजनेस डाउन हो गए थे। लेकिन अभी ये बिजनेस कैसे डाउन नहीं हो सकता, इसका प्रूफ क्या है? जिस टाइम में कोरोना आया था दोस्तों, उस टाइम बड़ी बड़ी कंपनियां बंद थी, तो उस साल में हमारी एफएलपी की टर्नओवर थी 28,000 करोड़ की। ठीक है। और 2020 में पता कितनी हो गई थी? 30,000 करोड़ की। क्यों हो गई थी? क्योंकि सारा बिजनेस शिफ्ट हो गया ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन में काम था। कंपनी ने सिस्टम जनरेट किया सारा, प्रॉब्लम में सोल्यूशन को ढूंढा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का यही नाम होता है ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, सोल्यूशन निकालना, सिंपल। तो निकाला, सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, ऑनलाइन काम आया सारा। और मोबाइल फोन सबके पास, घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, नेट प्रॉपर मिल रहा है, जीबी प्रॉपर मिल रही है जी, घर में बैठे बैठे काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड काम जो पहले इंडिया में कंपनी आई थी 15 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हुआ, वो इन 5 साल में होगी। इंडिया नंबर 2 पे जा चुकी है 172 देशों के अंदर, नंबर 2 में। इतनी तगड़े लेवल से ग्रो करी है कंपनी। क्योंकि ऑनलाइन इस टाइम, पहले क्या था, ऑफलाइन में काम था, तो हम जाके किसी से मिल तो सकते थे, मतलब मिल ही सकते थे, हम उसके सर्कल में काम कर सकते थे, है ना। लेकिन अभी कितनी पावर है, आप किसी भी स्टेट से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग आए हो यहाँ, किसी भी स्टेट से किसी भी सिटी में, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, जिसके जरिए हम लोग काम करके कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। जस्ट इमेजिन, वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बिजनेस कभी डाउन होगा, जैसे किसी लोगों के दिमाग में डाउट चलता होगा, सो आपको डाउट करने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। देखो, लोग ना पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग के कोर्स जब लेते हैं, 6 6 महीने, 8 8 महीने, एक एक साल सीखते हैं। ठीक है, 1 1 लाख रुपया, 1 1 1 लाख रुपया वहां पे वो लोग देते हैं एक अच्छा इंसान दिखने के लिए, है ना। लाइक एक बंदे के अंदर वो मोटिवेशन हो, बंदे के अंदर वो विजन हो, बंदे के पास प्लानिंग हो, है ना। लाइक बंदा लोगों को इंस्पायर कर सके, बंदा अपनी आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहा है अच्छे से, या बंदा अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कर पाए। अगर वो कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहा है, वहां पे बंदा का कॉन्फिडेंट दिखे। वो सारी चीजों को सीखने के लिए, क्या चलन होना चाहिए, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे टेस्चर होना चाहिए बॉडी का हमारा, कितना मूव करना है, कितना बोलना है, सामने वाले का जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो अगर अप है तो अपना कितना होना चाहिए, उसका अगर डाउन है तो कितना होना चाहिए। बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे फ्री में। वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे फ्री में, समझ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है सेलिंग की स्किल। अभी आपने खैर कहीं किसी को सेल करने तो नहीं जाना घर घर जाके, लेकिन यहाँ पे लोग गलत मतलब समझ लेते हैं। सेल का मतलब वो नहीं होता भाई साहब। आप वैसे भी अपने आप को सेल ही करते आए हो किसी ना किसी चीज को लेके। आप किसी को कोई चीज बता रहे हो, वो सेल ही कर रहे हो। आप अपने आप को बता रहे हो, वो सेल ही कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे एक्सपेंसिव स्किल कौन सी, अगर आप किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे, वो बोलता है सेलिंग स्किल, कि आपको सेल करना आना चाहिए। और सेलिंग स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन से, और कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है कॉन्फिडेंस से। और वो रूट पे जाके हम आपका काम करवाते हैं। तोते की तरह बोलना स्टार्ट कर देंगे। जब टीचर स्कूल में पूछता था ना, हाँ भाई तू खड़ा हो जाए, है ना, ये बोल, हमारे साथ वाला लेसन पढ़ रहा होता तो हमारी टांगे ऐसे से कांपती थी, हाथ ऐसे से कांपते थे, अबे सर मुझे ना उठा ले। अगर बोल दिया कि भाई तुम्हें प्रेयर में खड़े होके बोलना, अरे कैसे बोल देंगे। हम तो बंक मार लेते थे उस दिन। हम लोग तो स्कूल में नहीं जाते थे, ऐसे ही होता था। हम तो क्लास में नहीं जाते थे उस दिन, ऐसे ही होता था ना। हम तो प्रेयर में नहीं जाते थे भाई साहब, या कोई भी हो गया नहीं जाएंगे, आज तो भाई मेरी टर्न है। ऐसे ही हुआ है हमेशा, स्कूल टाइम से ही। सही ना। लेकिन वो सब चीजें आप यहाँ पे ऐसे सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे कि आपके सामने 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, 5 हजार लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, आप डरेंगे नहीं, शेर की तरह दहाड़ेंगे। ऐसी कम्युनिकेशन होगी आपकी, कि भाई पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा आपके नाम का, कि नहीं भाई वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, वो अपने आप को वहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो बंदा कोई बात वहां पे रख रहा है, उसकी बात करने का तरीका देखिए। जो लोग लाखों रुपया लगा के जाते हैं, सीखते हैं, हम आपको फ्री में देने वाले हैं। मुझे पहले 2 लोगों के सामने बात करने से डर लगता था, इतना इंट्रोवर्ट था कि मेरे घर में रिश्तेदार भी आ जाते थे ना, मैं बाहर ही नहीं निकलता था। मैंने माथा टेका, नमस्कार किया उन्हें, है ना जी, नमस्ते कहा, चलो अंदर, कोई बात नहीं। वो शर्म ही बहुत आती थी, इतना इंट्रोवर्ट था। और अगर स्कूल में टीचर ने बोल दिया, लो भाई ऐसा कैसे, हम बोल कैसे सकते हैं, मार खा लेंगे लेकिन बोल लेंगे। लेकिन आज चाहे कोई भी बैठा हुआ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, सबकी प्रेजेंटेशन दी जाएगी, सबको मीटिंग दी जाएगी।
कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे डेवलप, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे डेवलप करेंगे। ये चीजें दिखाना अपने मम्मी पापा को कि मम्मा पापा हमें क्या कुछ मिल रहा है इसके जरिए, हमें क्या कुछ सिखाया जा रहा है इसके जरिए। उन्हें बताओ, उन्हें सिखाओ, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके डिसीजन से इनकार कर दे कि हाँ भाई आप मत करो, जैसे मेरे वालों ने कर दिया था। हो सकता है, लेकिन आप उन्हें सब कुछ बताना कि हमें क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर, हम क्या पा सकते हैं, कंपेयर करके बताओ उन्हें कि नौकरी में हमें क्या मिलता है, कोई बाहर बिजनेस करते हैं उसमें क्या मिलता है और इसमें क्या मिल रहा है, उन्हें समझ में आए। ठीक है? तो उनसे राय नहीं मांगनी है, उन्हें समझाना है। ले रहे मेरी बात? चलो आगे पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें आप लोगों को मेरे उम्मीद हिसाब से समझ में आ रही है। अगला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ऑटोमेटेड सिस्टम। अब बोलेंगे सर ऑटोमेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी खोलो, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। आपको मार्केटिंग करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, है ना? आपको लोग रखने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा उसका, बड़ी चीजें होती हैं। मतलब जो आप छोटा ही बिजनेस खोलो ना, बड़ी चीजें होती है भाई साहब उसमें करने के लिए, है ना? एफर्ट डालने पड़ेंगे, ये वो, बहुत दिमाग खराब होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना। एक तो फेवरल इम्प्रोक 34,000 करोड़ का बड़ा ब्रांड है, आपको ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। अपने बिजनेस जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं उसे हम ब्रांड बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन ये बना बनाया ब्रांड है। उसके साथ ही आपने जो काम करना, जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमने ऐसा बनाया हुआ कि आपको नहीं बनाना, आपको उसे डुप्लीकेट करना है। पहले सीखो सिस्टम क्या है, उसे भी डुप्लीकेट करना है, जस्ट डुप्लीकेट। सो हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड मोड में चलता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके? आप अपना बिजनेस मैनेज करेंगे, आप ग्रो करेंगे, एंड ज्यादा एफर्ट नहीं, बहुत कम एफर्ट्स में। ओके? हमारे ऑटोमेशन टूल के साथ हमने हर एक चीज यहाँ पे बनाई, हर एक चीज बनाई, हर एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। हमने जस्ट आपको प्रोवाइड करना, आपने उसे कॉपी पेस्ट। और हम नकलची बंदर तो भाई स्कूल टाइम से है, डुप्लीकेट करना तो हमें स्कूल से ही आता सारी चीजों को। ऐसा ही है कुछ? आता नहीं आता है ना, स्कूल से सीखा हुआ है। बस वही काम यहाँ पे चाहिए। वहां पे तो हम लोग टीचर से पकड़े जाते थे, पिटाई भी होती थी, जैसे मेरी भी कई दफा हुई है। ऐसे तो मैं पास नहीं हुआ है ना जी। तो बस वही चीज है, यहाँ पे आप वही चीज करके ग्रो करने वाले हो, बस ये समझो। उम्मीद है मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। एंड अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड फाइनली अगले हमारा पॉइंट है गोल। मैंने एक लाइन आपको स्टार्टिंग में बोली थी, वो लाइन क्या थी? इस लाइन को पढ़ो, पढ़ो, मुंह में नहीं पढ़ने, वैसे पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो इस लाइन को। जब तक आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहां है, जब तक आपको पता नहीं कि आपको जाना कहां है, तब तक कोई भी रास्ता गलत नहीं लगता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसका मतलब क्या है कि जब हमें पता ही नहीं कि हमें लाइफ में क्या पाना है, क्या अचीव करना है, कितना पाना है। घर वाले बोलते हैं ये कर लूंगा। मौसी बोलते हैं ये कर लूंगा। भाई बोलता है ये कर, वो कर लूंगा। अभी कंप्यूटर सीख लेता हूं, अभी टैली सीख लेता हूं, अभी यहां पे चला जाता हूं, अभी मैं इसकी तैयारी कर लेता हूं, अभी मैं उसकी तैयारी कर लेता हूं। पता ही नहीं है, सब कुछ सही लगता है, सब कुछ सही लगता है। भाई साहब ऐसे बात नहीं बनने वाली। एक क्रिकेट मैच होता है, एक फुटबॉल मैच होता है, उसमें गोल क्लियर है कि मुझे वहां पे मारना है। सही ना? सचिन तेंदुलकर को ये क्लियर था कि मैंने क्रिकेट में आगे बढ़ना है। उसने ये तो ना सोचा अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, चलो भाई अभी मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ। उसका गोल क्लियर था। आपकी लाइफ का गोल कहाँ पे है? मुकेश अंबानी का गोल क्लियर था, बिल गेट्स का गोल क्लियर था, बट आपका गोल कहाँ पे है? गोल गोल है या कुछ लोगों को पता ही नहीं है ना? बोलते हैं कंडक्टर से जिंदगी या जारो, सफर रोज करते हैं, जाना कहाँ पे है ये पता ही नहीं। तो ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, पता होना चाहिए जाना का। ठीक है? और गोल, गोल बोले तो आपका सपना, आपका ड्रीम, कि मुझे क्या चाहिए। अभी हर एक बंदा बोलता मुझे इतने लाख की गाड़ी चाहिए, मुझे भाई 50 लाख वाली गाड़ी पसंद है, मेरी ड्रीम है फॉर्च्यूनर 50-55 लाख की। मैंने घर बनाना अपना 30-35-40 लाख का, या 1 करोड़ का घर बनाना है ना? मैंने मम्मी पापा को ट्रैवल करवाना है। ट्रैवल करवाना, अगर आप दुबई लेना जाते हो, एक जगह पे तो लेके नहीं जाएंगे, लगभग 10-15 कंट्री में तो हम घुमाएंगे ना, मजा आए उन्हें जिंदगी जीने का यार। तो लगभग 30-40 लाख रुपए आप ट्रैवल का रख लो। आप बोलेंगे इतना ज्यादा? हाँ इतना ही ज्यादा होगा फैमिली के साथ जाना तो। अगर आप दुबई भी जाते हो अकेली, टिकट लेके 1 से 1.5 लाख का खर्चा है। 5 लोगों के साथ जा रहे हो, कितना हो जाएगा अपने आप समझ लो। अगर आपने अलग अलग कंट्री का भी सोचा हुआ तो खर्चा देखो कितना आ रहा है। समझे मेरी बात मैं कहना चाहता हूँ? तो 25-30 लाख तो लेके चलो, मतलब हम एवरेज भी लेके चलते हैं 1 करोड़ रुपया। कितना? 1 करोड़ रुपया।
अभी हम ये बात करते हैं सपने की, ड्रीम की, कि ये कब तक पूरा करना है। आज आपकी मम्मी की उम्र 55 साल है, या पापा की उम्र 50 साल है, मम्मी की उम्र 50 साल है, 55 साल है, या आपकी उम्र 25 साल है, 20 साल है, किस उम्र में पूरा करना है? जब मम्मी मम्मी पापा की उम्र 80 साल हो जाएगी, पता नहीं भाई रहना भी या नहीं भी रहना। भाई हम तो बोलते हैं हमारी भी एज उन्हें लग जाए, लेकिन पता थोड़ी ना है 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 10 साल है, वी डोंट नो, किसी को नहीं पता। तो फिर जब कल आपके पास सब कुछ होगा बट मम्मी पापा नहीं होंगे, क्या फायदा? कब करना पूरा सपना? 50 साल की उम्र में जाके? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? चलो भी 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपकी सैलरी लगी जॉब में किस्मत से 30 हजार रुपया, मान लीजिए 1 साल में कितना कमा लेंगे? 3,60,000 रुपया कमा लिए, 3,60,000 रुपया। अभी आपने 1 करोड़ कमाना है, काउंट करो जरा कितना साल लग जाएंगे। अगर मैं बताऊं तो मैंने कैलकुलेशन की थी, लगभग 25 से 27 साल। और वो भी एक ऐसा पैसा है जिस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा, मतलब वो जोड़ा जा रहा है केवल, उसे खर्च नहीं किया जा रहा, ना कोई खाने में ना कोई कपड़ा लेने में, कुछ नहीं, वो केवल किया जा रहा है खर्चा, सॉरी सेव किया जा रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आज के टाइम में 50 हजार भी किसी की सैलरी है ना, वो भी बंदा खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा। सो कैसे पूरा हो जाएगा? हवा हवा में तीर मार रहे हैं हम लोग, ऐसा ही है क्या? सो हमें अपना सपना लिखना है। आपका आज काम है सपना लिखो अपना, मेरा क्या क्या सपना है। जिन्होंने इस मीटिंग का लिंक दिया है उसको बोलो, सर मेरी ये गाड़ी है, ये है, मैं इतने साल में पूरा करना चाहता हूं, मुझे बताओ इस बिजनेस में कैसे पूरा होगा। मैं गारंटी देता हूं आपका सीनियर आपको प्रॉपर एडुकेट करेगा, आपको प्रॉपर समझाएगा, और इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूं वो चीज आप पूरी करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे 1 करोड़ 1 साल में चाहिए, तो भाई इतना नहीं है, मेहनत लगेगी, कमाने वाले कमा रहे हैं, लेकिन आप 1 करोड़ समझ रहे हो कितना ज्यादा है? 1 साल के अंदर हम दिमाग से चलेंगे, बिजनेस है, थोड़ा स्टेबल होने में 1 2 3 साल का समय चाहिए हमें, लगेगा। करने वाले करते हैं, लेकिन भाई वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, सिंपल है। समझो इस चीज को मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं हवा हवा में आपको ये नहीं रातों रात सपने दिखा दूंगा, ऐसा बिजनेस नहीं है ये वाला। वो स्कीम स्कूम अलग जगह पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एफर्ट डालने पड़ेंगे। समझ आ गई बात मेरी क्या कहा? तो ये आपने लिखना है कहाँ पे जाना, और ये फ्रेवर आपका पूरा करेगी, क्योंकि मेरा सपना पूरा किया है। मेरा सपना था कि 15 20 लाख की गाड़ी चाहिए, आज वो ली है। मेरा सपना था मेरे घर वाले भाई टूटे से घर में ना रहे, कच्ची ईंटों का बने हुए एक अच्छे मकान में रहें, वो घर बनाया हुआ है। मेरा ये था कि मैंने दीदी की शादी खुद के दम पे करवानी है, वो करवाई है। ठीक है जी, घर का लोन उतारना है, वो उतारा है। मेरा ये था कि अपनी शादी मैंने पापा जी से एक सिंगल क्वाइन तक नहीं लेना, खुद करनी है, वो की है। पावर ऑफ दिस बिजनेस। अगर ये बिजनेस ना होता, बस ये समझ लो, मैं जॉब में जो 35 36 साल में कर पाता वो मैंने 5 साल में कर। तो मेरा सपना पूरा कर गया, आपका भी कर। ठीक है। सो बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या पूरा करना है, क्या आपका सपना। ठीक है। और ये बिजनेस को कंपेयर करके देखो ये कैसे कर सकता है, अपने सीनियर से पूछो, वो आपको एडुकेट करेंगे, और अगली ट्रेनिंग जो भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे, उसके जरिए आपको प्रॉपर हम गाइड करते हुए चलेंगे। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आई बातें मैंने क्या कहा है आप लोगों को? समझ में आई है? सो बढ़ेंगे फिर आगे, खींचेंगे तैयारी अच्छे से फिर आगे। सही ना? अब एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, मेरे दिमाग में आ गई, तो स्टोरी सुन के हम लोग मीटिंग को फिर एंड करेंगे। ठीक है? बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, एक बार की बात है, ये रियल स्टोरी है जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी सुनने का शौक है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपको भी सुना देते हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। एक बार क्या होता है, कारपेंटर होता है। सो वो कारपेंटर ना, क्या है कि अपनी बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 35 ईयर से काम कर रहा होता है, 35 साल से। तो उसकी अभी एज ठीक ठाक होगी। तो उसने भी सोचा कि यार मैंने अभी ना ये छोड़ देना सब कुछ, मैंने अभी अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना है। मतलब मम्मी पापा तो उसके सॉरी चले गए थे, मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि बच्चों को भी लगे क्या ना उसके पापा हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी करके। तो वो अपने बॉस के पास गया, बोलता सर मैं ऐसे ऐसे अभी ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तो बॉस ने बोला कि भाई तू सोच ले, इतनी जल्दी तू गलती क्यों, इतना जल्दी क्यों ऐसा बोल रहा है? तो उसने बोला कि नहीं सर, मैंने काम छोड़ना, मैंने 35 35 साल मुझे जॉब करते हुए हो गया, तो अभी मैं नहीं चाहता कि अभी मैं काम करूं, मैं अभी छोड़ना चाहता हूं। तो उसके बॉस ने बोला कि चल ठीक है, तू विचार करना, तो तू कल आना मेरे पास। तो उसको थोड़ा लगा कि यार इतने साल तक मैंने कुछ कहा नहीं, आज मैं कह रहा हूं इन्हें, तो ये मेरी बात नहीं मान रहे, बोलते कल आना आप। तो वो कल आया, तो वो उसे बिठ बुलाएगा ऑफिस में, बड़ी रिस्पेक्ट थी उस बंदे की।
तो उसे बोला कि क्योंकि इतने टाइम तक काम किया कारपेंटर का, मतलब वो काम क्या करता था, मकान बनाता था। जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, रील्स पे, वो वुडन के जो घर बनाते हैं, आप लोगों ने कई दफा देखा होगा बाहर की कंट्री में, वो लकड़ी के घर बनाए होते हैं, बड़े शानदार घर, तगड़े लेवल से वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो वाला वो घर बनाता था। तो उसको बुलाया गया, फिर उसने बोला क्या डिसाइड किया, उसने बोला सर भाई मैंने बहुत विचार किया, तो मेरा मन तो नहीं है छोड़ने का आपको, लेकिन अभी मैं क्या करूं, मैं चाहता हूँ ना लाइफ में एंजॉय करूं अपनी फैमिली के साथ ऐसी चीजें। तो बॉस बोलता चल ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बॉस ने बोला कि ठीक है फिर एक काम तूने करना है। बोलता क्या, बोलता एक घर तूने बनाना है। उसने बोला तूने एक घर बनाना है। तो उसको थोड़ा लगा यार क्या यार, अभी काम देना था एक घर बनाने का, अभी ऑर्डर आया, बोलता एक घर तूने बनाना है, तो ये बना दूं मैं, फिर तुम्हें छुट्टी, तू रिटायर हो गया। तो उसने बोला ठीक है सर, क्योंकि मैं मना नहीं किया। तो उस बार उसने क्या किया, अपना जो घर बना रहा था, उसने वो घर बनाया, उसका बिल्कुल मन नहीं था उसे बनाने में। ऐसे ही, ना कोई सामान मंगाने में उसका मन था, जो भी वहां पे आ रहा है, जिस भी क्वालिटी का आ रहा है, जिस भी कंपनी का आ रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा। इवन वो पहले एक एक कील भी वहां पे देख के मंगाता था, एक एक कील भी देखता था, क्योंकि इतना ज्यादा वो कारीगर था अपने काम में। तो उसने कुछ नहीं किया ऐसा, उसका मतलब मन ही नहीं था उस घर को बनाने का, बस वो लगा हुआ था, जो भी आ रहा बोलता हाँ ठीक है, वो बनाए जा रहा बनाए जा रहा बनाए जा रहा। एंड फाइनली उसने अपना घर बना के रेडी कर दिया। उसने वो घर बना के अपना रेडी कर दिया। एंड वो फिर बॉस के पास गया, बोलता सर, मतलब कुछ महीनों के बाद, सर रेडी हो गया एंड फाइनली मुझे अभी आप इजाजत दीजिए। तो उनके बॉस ने बोला कि देखो भाई, तूने इतने साल तक काम किया, 35 साल तक मेरे साथ, तो अभी क्या है कि मैं, हम चाहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ रिटायरमेंट गिफ्ट तो दिया जाए। गिफ्ट तो बनता ही यार, अभी 35 साल तक इस बंदे ने इतना बड़ी सेल करके दी हो उस कंपनी को, तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए उसे। तो उसके बॉस ने बोला कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। उसने बोला चलो ठीक है। तो वो डोर अपनी मतलब कि दराज खोलता है ऐसे, तो दराज ऐसे ही वो खोलता है वहां से, तो वो चाबी निकालता है। तो चाबी निकाल के बोलता है ये आपके लिए। बोलता सर ये क्या। बोलता कि ये उसी घर की चाबी है जिस घर को तू अभी बना के आया है। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। और कारपेंटर उसके बाद वो क्या सोचता मन में, काश मुझे ये पहले पता होता कि वो मेरे लिए है। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं उस स्टोरी से क्या सीखा, या हमें उस स्टोरी से क्या सीख लेनी चाहिए, कि कल आप ये बोलें कि काश मैं फॉरएवर में मेहनत कर लेता, काश मुझे ये पता होता तो मैं इसमें मेहनत कर लेता, काश ये होता तो मैं इसमें आज ये होता, काश अगर मैंने उस टाइम किसी की बात नहीं सुनी होती, काश मैं यहां पे होता। सो अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नोक नहीं करती है, एक बार आई है तो इसे ग्रैब करो और आगे बढ़ो। उस कारपेंटर की तरह गलती कभी मत करो, एक बार अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई, ठीक है। सो कल काश वाली जिंदगी को फिर हमने नहीं जी। क्लियर है मेरी बात। एंड फाइनली ये मीटिंग हमारी इतनी थी, तो एक शॉर्ट वीडियो बना के हम इस मीटिंग को भी एंड करेंगे। आपके साथ वीडियो तो बना लें यार, क्योंकि हमने भी इंस्टाग्राम पे डालनी है। आज सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट, एक शॉर्ट वीडियो हमने बनानी है स्टोरी के लिए, जस्ट फटाफट आप लोग स्माइल करिए जरा, जल्दी से जल्दी। जस्ट अ सेकंड। ओके सो फाइनली मीटिंग को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सिखाते हुए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। सो अभी आपने अपने सीनियर को बताना कि मीटिंग आपने एंड कर ली, मतलब खत्म कर ली, कंप्लीट कर ली, ताकि वो कल की मीटिंग के लिए आपका स्लॉट बुक कर सके, ठीक है जी। बाकी हम अगली ट्रेनिंग के अंदर बहुत जल्दी मिलेंगे, तो ट्रेनिंग कैसी लगी थी अपने सीनियर के पास जरूर बताइए। जिस भी ग्रुप में ऐड हो आप लोग उसमें भी अपने जो रिव्यू है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। गॉड ब्लेस यू, बाय।